नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का महीना किस भगवान को समर्पित है और इस दिन ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे करने से हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पहले कि इसका महात्म क्या है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर देवताओं को उनका स्वर्ग दिलाया था। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में धरती पर जीवन की रक्षा की थी। इसीलिए धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा घाट पर स्वयं देवी देवता आकर दिवाली मनाते हैं। इसलिए इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय फलदायी होते हैं। इसे करने से हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन हम कौन से उपाय कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाएं और उस पंचामृत को भगवान शिव पर चढ़ाएं। इसे करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हर एक की मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना बेहद पुण्य का काम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करने से 10 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। अगर आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है तो आप इस दिन स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का जाप करें। साथ ही तिल और घी से भगवान विष्णु जी के निर्मित 108 आहुति दें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दक्षिणा भी दें। ऐसा करने से सारे कार्य सफल होते हैं और घर से नकारात्मक शक्तियों से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप पूर्णिमा के दिन सूर्य देव और गुलर देव की पूजा करें तो ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन गुलर के पेड़ की उपासना करने और दीपदान करने से पूरे परिवार की तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधने से आपके घर में खुशहाली का रास्ता खुलता है। घर के मंदिर में भी आप आम के पत्तों का तोरण लगाएं। साथ ही सुबह के समय श्री भगवान विष्णु जी की पूजा कर धूप दीप जलाएं। रात में चंद्रदेव को जल दें और अर्घ भी दें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर, नदी, तालाब, तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, केले का पेड़, इन सब के पास अगर आप दीपदान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन कम से कम आप 5 दीपों का दान ज़रूर करें। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप में माना जाता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास दीप जलाकर उसके जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर कार्य में सफलता भी मिलती है। अगर आपका लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है या फिर आप काम करते हैं उसमें कोई ना कोई परेशानी आ रही है तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी के जल के साथ 2 इलायची, थोड़ा सा केसर मिलाकर स्नान करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और जल्द ही बुरा समय भी खत्म होने लगता है। भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। इसीलिए अगर कार्तिक पूर्णिमा पर नहाने के पानी में 1 चुटकी मिलाकर नहाया जाए तो विवाह संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और भगवान गुरुदेव भी प्रसन्न होते हैं। अगर पैसों की तंगी चल रही है और धन आने पर आपके पास टिकता नहीं है, सब खर्च हो जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा पे आप काला तिल लें और उसको पानी में मिलाकर नहाएं। ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्य बदलता है और पैसों से कमी भी दूर होने लगती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के 11 पत्ते लें और उसे आटे के बर्तन में डालकर छोड़ दें। ऐसा करने से घर में शुभ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप घर में एक तुलसी का पौधा लगाते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों को बांध दें और चित्र के सामने रख दें। ऐसा करने से कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन आटे का या मिट्टी का दीपक बनाएं और उसमें 7 लौंग डालकर उसे प्रज्वलित करें और तुलसा जी के पास रखें। यह उपाय करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।